10वां एपिसोड जो हमने आपसे वादा किया था वो हम आपके लिए लेके आए हैं। सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन। तो हमें पता लगाना है कि सच्चाई कहाँ है और सच्ची इबादत कहाँ है जो हमें कामयाब कर दे, यहाँ का भी कामयाब और वहाँ का भी कामयाब। आज देखा जाए तो सारी कायनात नमाज पढ़ रही है, रोज़ा रख रही है, हज ज़कात फितरा सब कर रही है, सब दे रही है, ले रही है, पूरी कायनात। और मस्जिदों में जब रोज़ा चलता है अपना, तो रोज़ा रमज़ान के समय पे टाइम पे देखो मस्जिद में जगह नहीं मिलता है नमाज़ पढ़ने के लिए, इतना गर्दी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाई, सारी कायनात इबादत करती है, नमाज़ पढ़ती है, सबका इंतकाल होता है, सब एक एक करके दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इसमें सच्चाई जो है वो सामने आना चाहिए। सच्चाई सामने जब आता है तब वहाँ से वो नाम रोशन होता है कि भाई इस जगह पे ये चीज़ हुआ है और अनल हक है। अब जैसे मान लो कि बाबा गरीब शाह सरकार जो थे वो 152 साल का उनका उम्र था और हजरत दीन का इतना खिदमत किए कि लोगों को हिदायत देते थे, मुरीद बनाते थे, सबको फ़कीर बनाते थे। मेहनत करते 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 कुछ दिन के बाद जो है वो आँख से अंधे हो गए, आँख से उनको दिखता नहीं था। और जब दिखने लगा तो करामात करने लगे। कोई आए, कैसा भी बीमारी हो, उस बीमारी को वो शफा देते थे। पानी अगर दम करके दे दे तो इंसान ठीक हो जाता था। कोई अंधा है, उसको फूंक देते तो आँख आ जाता था। बहुत खुलेआम करामत हुआ बाबा का। बाबा गरीब शाह, कलियर शरीफ में बाबा गरीब शाह आराम कर रहे हैं, आप पता भी लगा सकते हैं। तो ऐसे करिश्मा होता है जब वो सही इबादत करते हैं, जब वो सच्चाई की तरफ रहते हैं। इबादत तो लोग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन वो सही इबादत जो है वो हमें मिलना चाहिए। अब वो कहाँ से मिलेगा? पीर के ज़रिए मिलेगा। जब तक आप कामिल पीर नहीं तलाश करोगे, आप समझ लो कि बहुत दूरी पे खड़े हो। आपको करीब होना है तो कामिल पीर तलाश करो। ये नहीं कि एक पीर पकड़ लो तो दूसरा मत पकड़ो, नहीं, पीर पकड़ते जाओ। एक पीर पकड़ो, दो पीर पकड़ो, पकड़ते जाओ। जब आपको चीज़ हासिल हो जाता है, जब इल्म गैब आपको मिल जाता है, इल्म बातिन मिल जाता है, ज़िक्र खफ़ी मिल जाता है, तब आप वहीं ठहर जाओ। क्योंकि अब हमको ठहरना है। अब जो हमको मिलना था, हम उस चीज़ को पता लगा लिए, वो चीज़ हमने हासिल कर लिए, तो ठहर जाओ, अब आगे मत बढ़ो। क्यों? कि सब जो है अल्लाह वाले, बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, लेकिन सबके पास वो चीज़ नहीं होता है। बहुत सारे 73 फ़िरका है जिसमें कहा गया है कि 72 फ़िरका जहन्नम में चले जाएगा, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। वो है फ़कीरी। फ़कीर लोग का जो फ़िरका है वो जन्नती है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा रहते हैं और सच्चाई पे ही पर्दा हो जाते हैं, वो गलत करते ही नहीं है। शुरू से देख लो, अल्लाह वाले, सब अल्लाह वाले को सताया गया। किसी किसी अल्लाह वाले को तो इतना सताया गया कि वो अपना खाल तक उधेड़ दिए। कोई कोई अल्लाह वाले का सर काट दिया गया। तो अल्लाह वाले सब्र बहुत करते हैं और इबादत सही करते हैं। अब सही इबादत सिर्फ फ़कीर और सूफ़ी ही करते हैं, बाकी कोई नहीं कर पाता है। सूफ़ी जो होते हैं और फ़कीर जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। हमारे पास वो आँख नहीं है, हमारे पास वो दिमाग नहीं है कि हम सूफ़ी को और फ़कीर को देख सकें और परख सकें। हम नहीं परख सकते हैं। सबसे पहले अगर सूफ़ी और फ़कीर हमारे सामने आएंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? अबे तू शैतान है, तू तो ईमान से खारिज है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आलिम तो यही बन जाता है
ये सोचता है कि मैं कुरान हाफिज़ कर लिया हूँ, मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं बयान करता हूँ, लाखों जो है मेरा बयान सुनते हैं, तो वो अपने ही मतलब पढ़ाई के ही घमंड में रहता है। तो इसके लिए वो सबसे पहले जो है उसी को उसको जो अल्लाह वाला रहेगा उसको बोल देगा तू काफिर है, क्योंकि वो पहचान नहीं सकता। वो उसके पास वो आँख नहीं, वो दिल नहीं है पहचानने के लिए। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे आप पहचान सकते हो। सबसे पहले अपने घमंड को, अपने पैसे को, अपने ताकत को एक तरफ उठा के फेंक दो और वहाँ से एक बच्चे की तरह रोल करो। जाओ, कोई भी पीर हो उनसे मुरीद हो जाओ। देखो वो क्या बता रहा है। अगर वो कह रहा है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, अगर वही बात बता रहा है तो ठीक है बोलना। फिर दूसरा पीर पकड़ो, फिर वही बात वो बता रहा है, फिर तीसरा पीर पकड़ो, वही बात बता रहा है, फिर चौथा पकड़ो। ऐसे ही पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ। यानी सीढ़ी है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, सीढ़ी चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। हो सकता है कि हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हिदायत दे दें। तो हिदायत कैसे देंगे? तुम्हें उस जगह लेके जाएंगे जो जो चीज़ तुमको हासिल करना था। जैसे मान लो छोटे मोटे पीर से बैत हो गए, तो वो तुम्हारे समझ में आने लगेगा कि भाई ये चीज़ तो हमको मालूम है, नमाज तो सब बताते हैं, रोज़ा तो सब बताते, ठीक है, नमाज तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, शरीयत में सबसे पहले तो हमको ये इबादत करना ही है, ठीक है। और ये चीज़ सब बताते हैं, सुन्नी भी बताते हैं, देवबंद भी बताते हैं, शिया भी बताते हैं, अहले हदीस भी बताते हैं, सब बताते हैं, हमको मालूम है। अब हम ऐसे करते 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 कई पीर पकड़ते जाएंगे। जब हमको वो पीर मिल जाएगा जो हमको ज़िक्र बातिन बताएगा, ज़िक्र खफ़ी बताएगा, बस वहाँ से आप आगे मत जाओ, क्योंकि आपको मंजिल मिल गया, आपको रास्ता मिल गया, आपको हिदायत मिल गया। जो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ में आया, देखो वो हिदायत जो है फ़कीरों और बुज़ुर्गों पे, सूफ़ियों पे होता है, उनके साथ हो जाओ, वो नेकी के राह पे चलते उनके साथ हो लो, है ना, ए मुसलमानों। तो वो चीज़ सूफ़ी और फ़कीर के पास ही मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल फ़कीर। आजकल तो बहुत सारे डुप्लीकेट हो गए हैं, बहुत सारे पीर भी हो गए हैं, बहुत सारे मौलाना लोग भी पीर बन के बैठे हैं। तो ये सब क्या है? सब समझने का। आप अकल, अल्लाह ने अक्ल दिया है, दिमाग दिया है, दिल दिया है, ज़बान दिया है, सब दिया है। ये तो है नहीं कि आप मुरीद हो जाओगे तो आपको लूट लेगा, आपसे पूरा पैसा ले लेगा। हाँ, अरे भाई अकल है, मुरीद होने से कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना मुरीद हो गए तो काफिर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, मुरीद होने से क्या होता है? एक अच्छा दोस्ती होता है, एक दोस्ती होता है, और बाद में तुमको समझ में आएगा। फिर दूसरे पीर से, तीसरे पीर से, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पीर पकड़ लिए तो उसी में रहो, नहीं, कई पीर पकड़ो। क्योंकि रूहानियत की दुनिया में सब अपने पीर ही पीर हैं। जितने अपने बुजुर्गान दिन हैं सब पीर ही हैं। जैसे भी मान लो मेरे सूफ़ी साहब हैं, बाबा अजीम साहब दुर्वेश हैं, फिर बाबा गुलजार हुसैन शाह हैं, तो ये सब पीर ही पीर हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा पीर है, फिर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, फिर उनके पीर साहब, फिर उनके, ऐसा मतलब सब सीढ़ी है। तो आप पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अगर आपको वो चीज़ मिल जाता है, आपको हिदायत हो जाता है, तो बस उसके आगे मत बढ़ो, वहीं अपना सर झुका लो और उनका जो है बताए हुए तरीके पे चलो और इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो शरीयत तो आपको सबसे पहला हासिल करना है कि शरीयत में आपको कुरान खूब पढ़ना है, कुरान को समझना है, तर्जुमा करना है, उसमें तर्जुमा में क्या क्या आया है वो समझना है। कुरान पढ़ते पढ़ते आप चले जाते हो, समझते नहीं हो, समझो उसको, समझना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे आया है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार पढ़ लो तो 7 कुरान के बराबर है। हक है, मैं कहता हूँ हक है, सही है। एक बार पढ़ने से 7 कुरान के बराबर है। और पूरे कुरान को पढ़ डालो तो एक कुरान का सवाब है। अब पूरा कुरान आपको 1 महीना लगेगा, अगर अच्छे से पढ़ेंगे दिल और दिमाग लगा के तो 1 महीना लगेगा। और एक कलमा शरीफ पढ़ते हैं आप तो इंशाअल्लाह 10 से 15 सेकंड में आप एक कलमा पढ़ते हो। अगर आप दिन भर वजू बना के बैठ के आंख बंद करके गुम्मत की तरफ ध्यान लगा के और पीर का तसव्वुर लेके पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो समझ लो कितना कुरान आपने पढ़े। तो इसके लिए ऐसे लोगों का जो चेहरा होता है वो चेहरा एकदम नूर वाला नूर होता है। ऐसा लगता है कि चेहरे पे किसी ने रोशनी डाल दिया हो, तो चेहरा ही खिल जाता है। वो मालूम हो जाता है कि बस ये ज़्यादा करके कलमा शरीफ ही पढ़ता है। और मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मोहब्बत करो, उनके घराने से मोहब्बत करो, उनके साथ करबला के मैदान में कौन कौन थे, लड़े, और साथ में जो रह गए उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि वो बहुत बहुत ही भारी चीज़ हैं। क्योंकि लास्ट तक उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दिए, बुज़ुर्गों का साथ दिए, लड़ते रह गए, बिगर खाए पिए प्यासे भूखे लड़ते रह गए। लेकिन देखो, लड़ते रह गए। आज कितने लोग खाना खाते हैं, आज कितने लोग शरबतें पीते हैं, पानी तो छोड़ दो, वो तो पानी उनको नहीं मिला, लेकिन आज उनके चाहने वाले कितना शरबत पिलाते हैं, कितना खाना खिलाते हैं। मैं तो जाता हूँ घूमते घूमते शरबत पी के खा के मेरा पेट भर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत बड़ा सिलसिला है कि हमेशा जिंदाबाद हैं और उनका नाम ऐसी चलता रहेगा। देखो, उस दिन गरीब भी बेचारे पीते हैं शरबत, बोलते हैं कि कभी कभी एक बार मिलता था एक गिलास, लेकिन आज तो पी पी के मस्त हो गए। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चाहने वाले बहुत शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जितना खिलाओगे जितना पिलाओगे कभी कमी नहीं होगा। बहुत सारा दौलत आपके पास आएगा। आप लोग वलियों से, बुज़ुर्गों से खूब खूब दोस्ती करो और खूब लुटाओ, कभी कमी नहीं होगा। अभी देख लो, जो नहीं लुटाता है, जो नहीं खिलाता है, उनको हार्ट अटैक का बीमारी हो जाता है, शुगर के ज़्यादा करके मरीज होते हैं। और ये तो छोड़ो, दिल में होल हो जाता है, फिर तुम्हारा अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लुटाते नहीं है ना, वो शरबतें नहीं बनाते हैं, वो खिचड़ा उचड़ा नहीं खिलाते हैं, तो ये बीमारी में जाते हैं। और जो सरकार के राह में, सरकार की बारगाह में ये सब पेश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई चीज़ कमी नहीं होता है और बीमारी से बहुत दूर रहते हैं। होता है बीमारी, लेकिन उसी को होता है जो कुछ गुनाह किया हो। अगर गुनाह नहीं किया है, अगर वलियों से, बुज़ुर्गों से मोहब्बत करता है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई बीमारी नहीं होगा। मैं इतना बड़ा हो गया, आज 47 मेरा हो गया, अभी तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुआ। और छोटा मोटा बुखार होता है, मैं दवा खा लेता हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ ना। अब मेरे को जो मारे थे, जो मेरा बाल उखाड़े थे, जो मुझे परेशान किए थे, कितने बीमारी से मर गए, कितने शुगर वाले हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मेरे को भगा दिया था, बोले भागो, तुम तो हमको काफिर बनाने आए हो। अब बताओ, कोई कलमा अगर पढ़ाता है हैं तो वो काफिर बना रहा है? अरे भाई, मुरीद होने का मतलब क्या होता है? दोस्ती करना बस। ये तो है नहीं कि मुरीद हो जा रहे हो, मैं तुम्हारा गुर्दा और किडनी सब निकाल रहा हूँ। हैं, मुरीद हो गए तो एक दोस्ती हो गया, उठना बैठना हो गया, बातचीत होएगा, चाय पानी बनेगा, पियेंगे, एक साथ उठना बैठना होगा, घर पे आओगे, खाना पीना मिलेगा। ये तो है नहीं कि मैं तुम्हारा गुर्दा, तुम्हारा कलेजी निकाल रहा हूँ, है ना। तो अभी ये बोलते हैं अरे मुरीद हो गए तो काफिर हो गए, ऐसा बोलते हैं। तो समझ है इनका, अल्लाह ने इनको आँख से अंधा, कान से बहरा, दिल पे सील कर दिया है। इनको समझ में नहीं आता है और ता क़यामत तक समझ में नहीं आएगा। और जिसका समझ में आता है वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि सारी कायनात नमाज पढ़ती है, इसमें से वली एक ही दो निकलते हैं। ऐसा कौन सी इबादत है? तो ऐसी इबादत फ़कीरों के पास है, वो है कलमे का ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इर्द गिर्द अली अली चौगिर्द मुर्तजा अली अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन। ये ज़िक्र है, ये ज़िक्र आपको करना है, खूब करना है। उसके बाद कामिल पीर के पास जाना है, कामिल पीर के पास जाके बैत होना है और उसके नक्शे कदम पे चलना है। अगर वो कहते हैं कि आप ये काम करो तो वही काम करो, क्योंकि वो आपके उस्ताद हैं, यहाँ के भी उस्ताद हैं, और आपके यहाँ से दुनिया छोड़ने के बाद वो रूहानी दुनिया में भी आपके उस्ताद हैं। यहाँ भी रहेंगे आपके साथ, वहाँ भी रहेंगे आपके साथ। और उन्हीं के साथ में जो है हम लोग जाएंगे मदीना शरीफ, हमारे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। उन्हीं के साथ हज़रत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात करेंगे। उन्हीं पीर साहब के साथ जाएंगे, हज़रत हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुलाकात करेंगे। उन्हीं के साथ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मुलाकात करेंगे। सारा जो है पीर ही मुलाकात करवाएगा, बिगर पीर का तुम मुलाकात नहीं कर सकते हो। अब ये कहते हो कि नहीं मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं उलमा हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं अल्लाह से डायरेक्ट मिल लूँगा। तो आप बोल रहे हो, आप पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास आदमी, आप बोल रहे हो, लेकिन ये आप बोल रहे हो, लेकिन आप बाद में फंसोगे, क्योंकि ये फ़कीर की ज़बान है। और फ़कीर की ज़बान जो होता है वो एक एक बात कीमती होता है, वो गलत बोल ही नहीं सकता है। सर कट जाएगा, गर्दन अलग हो जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि फ़कीर जो होते हैं एक एक बात वही बोलते हैं जो हक़ वाला है, गलत नहीं बोल सकते हैं। तो पीर होना बहुत ज़रूरी है। जिसका पीर नहीं
उसका पीर शैतान। क्योंकि शैतान इतना खूबसूरत है, इतना चेहरा वो रूप धारण करता है, 70,000 रूप धारण करता है। जैसे हम ये दुनिया छोड़ेंगे वो कब्र के अंदर भी आ जाएगा, कब्र के अंदर भी ऐसा दाढ़ी वाड़ी लगा के पूरा यहाँ पे रोशनी करके आ जाएगा, और तुम बोलोगे बस यही हमारा खुदा है, पहचान नहीं पाओगे। और जब पीर तुमको मिला रहेगा तो पीर जगह जगह तुम्हारा सपोर्ट करेगा, पीर जगह जगह तुम्हारा हेल्प करेगा। और पीर वो चीज़ होता है जो यहाँ भी और रूहानी दुनिया में आपके साथ हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा, हमेशा हमेशा। अब बताओ, ये तो है नहीं कि पीर तुमको लूट रहा है। अरे भाई, उठना बैठना करोगे तो उल्टा चाय पानी मिलेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपका ही फ़ायदा है। नहीं आओगे तो उसमें मेरा नुकसान क्या है? हम तो अपना बना चुके हैं, क्योंकि हमारे पीर साहब हमारे सर के ताज हैं, आँखों के ठंडक हैं। बस हम उन्हीं के याद में मस्त रहते हैं, और ऐसे ही बोलते 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 अपने पीर साहब के पास चले जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। आपको 11वां एपिसोड इंशाअल्लाह आपके लिए लाऊंगा, और ना देखना भूलना। अब फिर अपना ये फेसबुक पे आप देखते रहिए। मेरा 2 फेसबुक है, एक जुम्मन अली करके है, एक बांगड़ी वाला जुम्मन अली है। तो ये दोनों पे आप फेसबुक देखते रहो इंशाअल्लाह, और यूट्यूब पे भी है, बयान देखते रहो। आप लोग को अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह, कामयाब हो जाओगे। ये मौलाना लोग का बयान नहीं है जो मतलब थोड़ा अरबी मिला के बोलूँ, मैं भाई अनपढ़ गंवार फ़कीर हूँ। हाँ, एक चीज़ बताऊँगा कि ज़िक्र से गाफिल न रहना, वरना काफिर हो जाओगे। ज़िक्र से गाफिल न रहना, वरना काफिर हो जाओगे। यहाँ न रह पाओगे, ना वहाँ का हो पाओगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़। फ़कीर बाबा, गालियाँ वालियाँ मत देना और दुआ करना। और आलिम मौलाना मुफ्ती आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग हमारे पढ़े लिखे उस्ताद हो, बुज़ुर्ग हो, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो सिलसिले वाले, हम इनसे माफ़ी चाहते हैं। हम आप लोग का कदम चूमते हैं, और दुआ कीजिए कि बयान ऐसी जारी रहे। जिस दिन ये रूह निकल जाएगा, जिस दिन ये पीर के पास चला जाएगा मिलने के लिए, उस दिन ये बयान बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।